हेलो एवरीवन। राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं और आप सभी को सबसे पहले तहे दिल से हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी को टीचर्स डे मुबारक हो। ठीक है, आज हम जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं तो आज पढ़ने वाले हैं हम पॉलिटी में। संसद ही हमारा टॉपिक चल रहा है क्योंकि संसद बहुत बड़ा टॉपिक है और संसद आपने अच्छे से समझ लिया, डिटेलिंग में समझ लिया तो आपके आधे क्वेश्चन क्या होता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो टॉपिक है संसद, उसी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपका संसद क्लियर हो गया है तो आपको ये समझ लो आपकी आधी पॉलिटी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, फिर आपको क्या है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। संसद एक बड़ा टॉपिक है क्योंकि संसद के अंदर ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हम ये सब पढ़ने वाले हैं। संसद जो हम सांसद होते हैं, सांसदों के जो शपथ होती है, उनके वेतन भत्ते होते हैं, ठीक है, धन विधेयक, ये सभी को क्या है कि हम सभी को संसद में ही क्या है पढ़ने वाले हैं। तो आपको से समझें सारे टॉपिक को। और आज जैसे कि कल 5 सितंबर है, 5 सितंबर पे आपको पता होगा कि जो राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी हैं उनके जन्मदिन पर ही हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो कुछ लाइनें मतलब आपको मोटिवेट करने के लिए ही मैं बोलूँगी कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि हमें अब हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है या फिर हम बहुत ही डिमोटिवेट होके बैठ जाएं और हम अपनी तैयारी को ऐसे ही छोड़ दें बीच में ही, और फिर हम अपना क्या है कि जो हमारा एम है, वो जो हमारी सक्सेस है हमें नहीं मिल रही है, तो ऐसे ही डिमोटिवेट होके नहीं बैठना है। अपना क्या करना है, अपना जो एम है, जो आपका टारगेट है, उसे क्या करना है, भेजना है। ठीक है, अपने टारगेट को आपको ये सोचना है कि नहीं, ये सपना मेरा ही नहीं, मेरी फैमिली का, मेरे फादर्स का, मेरी मदर्स का, मेरे भाई बहनों का, ये सपना हम सबका है। ठीक है, तो इसीलिए अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और अपने एम तक ज़रूर पहुँचें और अच्छे से अपनी तैयारी को करें। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर है वो है अनुच्छेद 102। ठीक है, अनुच्छेद 102 में क्या है, सदस्यता के लिए निर्भरताएं हैं। ठीक है, निर्भरताएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो सदस्य हैं उनकी निर्भरताओं के बारे में बोला गया है। तो किसके लिए बोला गया है, निर्भरताओं के लिए बोला गया है। ठीक है, कि क्या सदस्यताओं के जो सदस्य हैं संसद के, उनके लिए क्या निर्भरताएं होनी चाहिए, तो उन्हीं सब के लिए बोला गया है। तो जो कि मैं आपको जब डिटेलिंग में डेप्थ में ये सब चीज़ें समझा रही थी तो मैंने उसमें आपको, जो आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें आपको सदस्यताओं के लिए निर्भरता के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। लेकिन हम आज अनुच्छेद देखेंगे। अगर आपसे अनुच्छेद में पूछा जाए कि कौन सा अनुच्छेद ऐसा है या कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सदस्यों के निर्भरताओं के बारे में बोला गया है, तो अनुच्छेद कितना है, 102। तो उसमें क्या बात बोली गई है, इसमें बोली गई है कि कोई भी जो व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो संसद का सदस्य है, ठीक है, वो किसी भी सदन के लिए चुने जाने के लिए क्या है, निर्हित होगा। ठीक है, कि अगर मानो कि अगर कोई संसद सदस्य है, किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और इस सदस्य होने के लिए निर्हित होगा, कब होगा। ठीक है, तो कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं। यदि वह भारत सरकार का या किसी राज्य सरकार का, या तो किसी राज्य सरकार का या फिर भारत सरकार के किसी भी लाभ के पद उसने धारण कर रखा है, तो क्या होगा, वो सदस्यता के लिए निर्हित होगा। ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो सदस्य नहीं ले सकता कि उसने भारत सरकार का या फिर किसी राज्य सरकार के लाभ का पद धारण कर रखा है। नहीं तो फिर क्या होगा, उसे आपका लाभ का पद अपना
लाभ के पद से हटना पड़ेगा, तब वो संसद सदस्यता ले सकता है। और दूसरी बात जो बोली गई है, दूसरी बात क्या बोली गई है, वो बोली गई है यदि कोई व्यक्ति है और ठीक है वो संसद में सदस्य बनना चाहता है, लेकिन हमारा जो न्यायालय है उसने ये घोषणा कर रखी है कि यह व्यक्ति मतलब मेंटली ठीक नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो भी निरर्हत होगा, वो भी आपका सदस्यता नहीं ले सकता है, ठीक है। और दूसरा, यदि वह दिवालिया हो, ठीक है, ये भी हो कि अगर वो दिवालिया हो तो तब भी वो क्या है, सदस्यता नहीं ले सकता है, अगर ये मान लो कि उसे दिवालिया घोषित कर रखा है, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं, और उसने क्या कर रखा है, दूसरा कि उसने क्या कर रखा है कि विदेश की, ठीक है, किसी विदेश की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, ठीक है, या फिर वो किसी विदेशी राज्य के प्रति क्या है, उसने क्या है किसी दूसरे विदेशी राज्य की नागरिकता ले रखी है, तो तब भी वो क्या है, संसद सदस्य नहीं बन सकता है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ आज आप यहाँ पर समझ गए होंगे। जो जो चीज़ें हमने बताई हैं, हमने 4-5 आपको चीज़ें बताई हैं कि या तो अगर वो किसी लाभ का पद उसने धारण कर रखा है तब भी वो क्या है, एलिजिबल नहीं हो सकता है, ठीक है, ठीक है, वो डिसक्वालिफिकेशन हो जाएगा, फिर वहाँ से वो सदस्य नहीं बन सकता है। और क्या है, दूसरा क्या है कि अगर न्यायालय ने उसे क्या कर रखा है, मेंटली तौर पर मतलब घोषित कर रखा है, और या फिर वो तीसरा बताया है कि या फिर वो दिवालिया हो, या फिर क्या है उसने भारत की क्या है नागरिकता, मतलब नागरिकता नहीं है उसके पास भारत की, उसने किसी विदेशी राज्य की स्वेच्छा से नागरिकता अर्जित कर रखी हो। तो ये चीज़ें हो गई हैं अनुच्छेद 102 से। अब देखते हैं अनुच्छेद 103 में क्या है, सदस्यों की निरर्हता से संबंधित विनिश्चय, ठीक है, निरर्हताओं से संबंधित कुछ बातें बोली गई हैं, तो उन्हें देखते हैं हम कि क्या बात बोली गई। अनुच्छेद 102 में 103 में जो बात बोली गई है उसका मतलब है कि अगर जैसे किसी सदस्य ने संसद की सदस्यता लेने के लिए सोच रहा है, लेकिन वो इसके लिए क्या है, निरर्हता से ग्रस्त हो चुका है, ठीक है, वो उसके लिए क्या है, अयोग्य है, ठीक है, वो जो योग्य की बात बोली गई है वो योग्य नहीं है, तो इसके लिए क्या होगा कि वो जो राष्ट्रपति, ठीक है, अब राष्ट्रपति क्या करेंगे कि राष्ट्रपति ही बताएंगे, फिर राष्ट्रपति का जो निर्देशित किया जाएगा, ठीक है, जिसको राष्ट्रपति निर्देशित करेंगे उसे लेकर कि जो अनुच्छेद 102 में जो सारी बातें बोली गई हैं उसी से रिलेटेड है ये सब भी। आप अनुच्छेद जो 102 मैंने बताया है तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसी के जो उपबंध है उनको मद्देनज़र रखते हुए ही ये बात बोली गई है कि जो राष्ट्रपति, फिर उसके बाद में क्या होगा, जो वो निरर्हता है, ठीक है, निरर्हताएँ हैं उसके पास, ठीक है, वो योग्य नहीं है, अयोग्य है, तो राष्ट्रपति जो उसके लिए निर्देश देंगे, ठीक है, वो ही क्या होगा, अंतिम विनिश्चय अंतिम होगा, ठीक है, जो विनिश्चय होगा वो ही उसका अंतिम होगा, ठीक है, जो राष्ट्रपति जी करेंगे, जो आदेश राष्ट्रपति देंगे, जो भी वो बात बोलेंगे तो वो ही अंतिम होगी। अगर बात करें कि राष्ट्रपति ऐसे ही मतलब बोल देंगे कि ये चीज़ें इसके अंदर है, ये योग्य नहीं है, ये अयोग्य है, ठीक है, तो नहीं, लेकिन वो क्या करेंगे, वो निर्वाचन आयोग से क्या करेंगे, निर्वाचन आयोग से क्या है, राय लेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, निर्वाचन आयोग से इसके बारे में क्या लेंगे, राय लेंगे, फिर उनकी जो ऐसी राय के अनुसार ही क्या होगा, फिर वो कार्य करेंगे अपना। ये हो गया 103। अब देखते हैं 104। हम क्या है, आपको पता है, आपको मैं एक बात बता दूं कि हम ज़्यादा अनुच्छेद आपके लिए नहीं लेके आ रहे हैं कि हम ज़्यादा बड़ी PDF बनाएं या ज़्यादा बड़ी 1.5 घंटे की वीडियो बनाएं, ऐसा नहीं मैं कर रही हूँ, क्योंकि क्या होगा कि पॉलिटी अगर आप अच्छे से क्वेश्चन, आप अनुच्छेद जो हैं वो अच्छे से आपके याद हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि आप अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही ज्ञान लेना अच्छा होता है, ठीक है, एकदम से ही अपने दिमाग में भर लोगे तो क्या होगा, भूलने के जो चांस होंगे वो ज़्यादा होंगे। लेकिन जो चीज़ें आप कॉन्सेप्ट वाइज समझोगे, अगर मानो कि हम पूरा अनुच्छेद लेके आगे 1.5-2 घंटे में पूरे अनुच्छेद हमने आपको
क्लियर कर देगी, अनुच्छेद इससे, ये अनुच्छेद इससे ऐसे है, ये सब बताते हुए निकल गए। लेकिन वो चीज़ें क्या है, याद नहीं रहती हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहेगा तो आप क्या होगा, उस चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे। जैसे कि 104 अनुच्छेद में क्या बोला गया, आपको 99 अनुच्छेद मैंने पढ़ाया था, अधीन शपथ जो लेने से था, ठीक है। तो वो सारी बातें इसमें बोली गई हैं, देखते हैं क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 104 में अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अहिर्त, जो अहिर्त ना होते हुए, या निर्हरता, ठीक है, ये सब यहाँ पे निर्हरताएँ हैं, ठीक है। निर्हरता किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति, ठीक है। शास्ति का मतलब आपको फाइन लगेगा। शास्ति का मतलब मैं अगर बोलूँ हिंदी में तो फाइन है, ठीक है। क्योंकि आपने क्या किया है, आपने मतलब उसके लिए आप मतलब क्वालिफिकेशन आपकी नहीं थी, आप योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने क्या किया है, आप डिसक्वालिफिकेशन थे, लेकिन फिर भी आपने क्या किया है, फिर भी आप उसमें कार्रवाइयों में, जो संसद की कार्रवाइयाँ हो रही थी उनमें आपने मत दिया है और आप बैठे हैं, लेकिन तो फिर क्या होगा, आपको फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बात बोली गई है। अभी मैं आपको ये सारा समझाती हूँ। चलिए, कि अगर कोई संसद सदस्य है, ठीक है, अगर कोई संसद सदस्य है तो उसने क्या किया है कि उसे पता है कि मैं इसके लिए, मतलब मैं इसके लिए क्वालिफिकेशन जो बोली गई हैं वो पूरी पर नहीं उतरता हूँ, जो शर्तें रखी गई हैं, और मैं इसके लिए निर्हरताएँ हैं, मैं निर्हित हूँ इसके लिए, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, वो फिर भी वहाँ पे कार्रवाइयों में बैठा है, ठीक है। वो कार्रवाइयों में बैठा है और वहाँ पे क्या हो रहा है, भाग ले रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, उसे जितने दिन भी वो वहाँ पर बैठा है, ठीक है, लेकर उसने उस सदस्य के लिए आहित नहीं है, निर्हित कर दिया गया है, ठीक है। संसद द्वारा जो बनाए गए किसी विधि के, जो संसद ने अपनी विधि बना रखी है सदस्य के रूप में, अगर वो फिर भी सदस्य के रूप में बैठता है तो या मत देता है, तो वह क्या होगा, प्रत्येक दिन जब तक वो वहाँ पर बैठा था तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, जब उसने, तो उसके लिए उसने मत दिया था और वहाँ पर कार्रवाई में बैठा था, भाग लिया था, तो उसमें क्या होगा, उसे 500 रुपये, कितना, 500 रुपये का क्या होगा, शास्ति या फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। भागी होगा, जो संघ को देर इनके रूप में क्या होगा, वसूली की जाएगी फिर उससे, ठीक है। तो ये आपका फाइन हो गया है। अगर आपको उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन कर रखा है और फिर भी आप वहाँ पर बैठे हो, भाग ले रहे हो, मत दे रहे हो, तो उसके लिए, अगर उसके लिए जितने दिन आप बैठे हो, प्रत्येक दिन के लिए आपको 500 रुपये का फाइन भरना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया 104। अब देखते हैं, 104 हो गया है, 104 था, कितना था, हाँ 104 था, 99 के दिन शपथ लेने। अब मैं आपको, ठीक है, 104 हो गया और 105 मैं आपको कल समझाऊंगी, ठीक है। आज हमने अनुच्छेद, वैसे तो आज हमने कम ही देखे हैं, लेकिन उसमें क्या था, उनमें डिटेलिंग ज़्यादा थी, तो इसलिए ही, क्योंकि थोड़ा थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा समझेंगे आप तो ज़्यादा आपको याद रहेगा, ज़्यादा ज़्यादा समझना चाहिए, लेकिन क्या है कि अभी आपका माइंड में जब ये सब चीज़ें बैठ जाएंगी तो फिर आप ज़्यादा सीखते चले जाओगे, तो ज़्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सीखो ताकि आपको ज़्यादा याद रहे, ठीक है। चलिए, आप अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है, अब उसमें भी आपको संसद ही समझाया जाएगा, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। अभी आपको पता होगा बीएसएफ का न्यू क्या होगा, बैच आने वाला है, जिसमें मैं आपको अच्छे से जीके पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो आप इसलिए हमारे चैनल से अच्छे से जुड़िए। थैंक यू सो मच।